करेंगे चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 एक एक्सरसाइज इसमें। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें कुछ वीडियो पहले बताया था, अगर हमारे क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा, लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे हम ऊपर को, और अगर डिप्रेशन है तो लाइन हम कहाँ ड्रॉ करेंगे ऊपर से नीचे को। ठीक है। ये सर्कल A circus artist climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched to a top of a vertical pole। जैसे ले लिया हमने वर्टिकल पोल, और ये क्या ले ली, एक हमने स्ट्रिंग। ठीक है, या रोप है। ये रोप कितने 20 मीटर लॉन्ग, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, और ये रोप जो है ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बना रही है 30। ये तो नेमिंग करते हैं ए बी सी। हमें निकालना फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट। तो ध्यान रखना बेटा, जिसमें पहले बेटा थीटा के सामने क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, और बाकी जो बचेगा बेस। तो इन क्वेश्चन में हमने क्या करना है, एक तो जो लाइन गिवन है वो लेनी है, और एक जो फाइंड आउट करनी है वो, एक को बेटा ऊपर रखेंगे और एक को नीचे। किसी को भी हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं। कोशिश करो रेशियो हमारा साइन कोस या टेन बने, क्योंकि इनकी टेबल हमें अच्छे से याद है। तो जैसे इसमें करते हैं, पहले कोई मेंशन करेंगे कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बाई ए सी, जिसमें बताया था ए बी क्या हमारा परपेंडिकुलर है। एक दो क्वेश्चन लिखो फिर मत लिखना, ये जरूरत नहीं है। पी बाई एच क्या बनेगा, पी बाई एच क्या होता है साइन, और कितने डिग्री 30, क्या लिखेंगे हम साइन 30। ओके, वैल्यू पुट करो, ए बी नहीं है हमारे पास एज इट इज, ए सी कितना है 20 इक्वल टू साइन 30 मीन्स 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए बी को 20 बाई 2 कैंसिल आउट करेंगे हम, ए बी को कितना आ गया 10। तो ये क्या आ गई हमारी हाइट ऑफ पोल, कितनी आ गई हमारी 10 मीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ, उसके बाद में फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बेटा एक दो क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा, और उसके बाद मैं फिगर बनवाऊंगा, उसके बाद तुमने ट्राई करना है। मोस्टली क्वेश्चन बड़े इजीली आराम से बेटा हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, एक ट्री है, ट्री इज ब्रोकन ड्यू अ स्टॉर्म, यहाँ से मान लो ब्रेक हो जाता है बेटा ये, और इसका जो टॉप है, ट्री का जो टॉप है ग्राउंड को आके टच करता है कुछ ऐसे। इट मीन्स ये पार्ट और ये पार्ट हमारे क्या है, इक्वल है। तो जो ट्री का जो ये पार्ट था ये बैंड होकर के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया है। अब इसमें गिवन है द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट ये है, एंड द पॉइंट वेर इट टच द ग्राउंड, ग्राउंड को जहाँ टच कर, दैट मीन्स ये पार्ट, ये कितना गिवन है हमें इसमें 8। और मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, जो ट्री का जो टॉप है जो टच कर रहा है ग्राउंड को, कितने डिग्री एंगल बनाता है 30 का। हमें निकालना फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट निकालनी है। इट मीन्स हमें बेटा एक तो ये निकालना है, नेमिंग कर लें ए बी सी, और ये क्या ले लिया पॉइंट हमने डी। तो ट्री की हाइट हमारी कहाँ से कहाँ तक होएगी, बी से लेकर के डी तक। तो एक तो हम क्या निकाल लें ए सी, और एक क्या निकाल लें ए बी, क्योंकि ए से हमारे किसके इक्वल हो जाएगा ए डी के। तो ट्री की हाइट भी हो जाएगी हमारी। तो पहले हम निकालते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। पहले तुम निकालते एक बार ए बी, तो फिर देखो ए बी बाई में जो लाइन गिवन है क्या है हमारी बी सी, देखो क्या रेशियो बनेगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, ये पी हो गया, और ये क्या है बी। तो मैं एक तो क्वेश्चन लिखूंगा, और तुमने बेटा एक तो क्वेश्चन में लिखना, सब में लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या बन गया पी बाई बी 10, कितने डिग्री 30। अब ए बी इक्वल टू बी सी को जला के मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी कितना हमारा 8 इंटू में 10 30 क्या होता है 1/√3, तो 16 के कितना आ गया 8/√3, निकल गई हमारी ए बी। और क्या फाइंड आउट करेंगे हम ए सी। तो अब हम करते हैं बी सी बाई में ए सी, तो थीटा के सामने 3 है, ये क्या हो गया बी, बी बाई एच, बी बाई एच क्या लग जाएगा अब हमारा कॉस, कितने डिग्री 30, कॉस 30। तो यहाँ से बी सी इक्वल टू ए सी इंटू कॉस 30 क्या होता है साइन 60, दैट इज √3/2। कॉस 30 क्या हो जाएगा साइन 60 के इक्वल क्या हो जाएगा
√3/2। और बी सी वैल्यू कितनी पुट कर दो बेटा 8। सोल्व करो ये 2 ऊपर आ जाएगा, √3 का आएगा बाय में इक्वल टू ए सी। तो फाइनली ए सी कितना आ गया हमारा 16√3। अब हम निकालते हैं हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री की हाइट क्या रहेगी हमारी ए बी प्लस ए डी क्या लो या ए बी प्लस ए सी। ए बी कितना फाइंड आउट किया था हमने 8/√3। बी सी कितना आ गया 16/√3। एलसीएम लेके ऐड करेंगे बेटा 24/√3। डिनोमिनेटर में रूट आए तो रैशनलाइज करना जरूरी है, तो ये आ गया हमारा √3/√3। तो फाइनली क्या आ गया 24 इंटू √3/3 से कैंसिल आउट कर दो 8/√3। ये क्या आ गई हमारी ट्री की हाइट। क्वेश्चन नंबर 3 में है कहता है ये कॉन्ट्रैक्टर है और 2 टाइप की स्लाइड बनाता है, ऐसे रैंप बच्चों के फिसलने के लिए कुछ इस तरह की, एक तो छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए। जो छोटे बच्चों के लिए है वो है एज 5 ईयर है ना। हाइट तो कितनी इसकी 1.5। वो ये है हमारी रैंप का जो ये हमारा इस तरह का फिसलने वाला स्लाइड जो है बेटा ये फाइंड आउट करनी है। और एंगल कितनी डिग्री एंगल पे है 30। ठीक है, इस एंगल में हमें क्या निकालना है ए सी और ए बी हमें गिवन है, तो क्या करेंगे हम ए बी अपॉन ए सी। क्या रेशियो लग जाएगा हमारा साइन कितनी डिग्री 30। साइन 30 लगा के सोल्व कर देंगे, क्या जाएगी हमारी ए सी। एक दूसरी स्लाइड और है कुछ ऐसे, ये बड़े बच्चों के लिए है। इसमें हाइट कितनी रखनी है हमें 3 मीटर। ये हाइट का 3 मीटर और एंगल कितना है 60। इसमें भी क्या निकालनी है हमने लेंथ ऑफ स्लाइड। तो ये जैसे हम पी के वार ले लें ट्रायंगल, सेम वही प्रोसीजर इसकी में भी हमें क्या निकालना है पी आर। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन 4 और 5 में बेटा ट्राई करना है। क्वेश्चन 4 और 5 में ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में करवा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आप फिगर समझना। ए 1.5 टॉल मीटर गर्ल की हाइट है हमारी ये रही 1.5 मीटर, स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितनी देर की हमें 30 मीटर। और गर्ल्स का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन को गर्ल्स के बेटा देखो आईज यहाँ है ना, तो यहाँ से बनाएंगे हम एंगल, यहाँ से नहीं बनेगा। यहाँ से टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी डिग्री का है ये 30। तो ये एंगल कितनी डिग्री का हो गया 30। व्हेन द गर्ल इज मूव टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ये गर्ल जो बिल्डिंग की तरफ चलती है तो मान लो सपोज करो गर्ल यहाँ आ गई, हाइट अभी भी कितनी रहेगी इसकी 1.5 और अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया ये 60। हमें निकालनी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई गर्ल और ये 1.5 डिस्टेंस से ट्रेवल बाई गर्ल, दैट मीन्स हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। तो हमें नहीं करते हम ए बी सी डी। ओके, अब समझना कि हम कैसे निकालेंगे डी सी। ट्रायंगल ए बी सी में अच्छा ये 1.5 है, ये कितना है 30, तो ये पार्ट कितना रह गया हमारा 28.5। ये देखो बेटा ए एम कितना है 30 और बी एम कितना 1.5, तो ये रिमेनिंग पार्ट कितना रह गया 30 में से 1.5 हमने माइनस कर दिया 28.5। अब एक इस ट्रायंगल ए बी सी में हम क्या निकालेंगे बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी में हम क्या निकाल लेंगे बी डी। फिर बी डी में से बी सी को क्या कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट, क्या आ जाएगा हमारा डी सी। तो चलो हम करते हैं, पहले क्या निकालते हैं हम बी सी इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में काम करते बेटा। पहले ट्रायंगल की नेमिंग करनी जरूरी है कि पहले हम किसको सॉल्व कर रहे हैं। थीटा के सामने परपेंडिकुलर एक है हमारा बेस, तो बी सी बाई में ए बी। ये थोड़ा सोच के लगाना बेटा बड़े ध्यान से। ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो हमने लिखा है बी बाई पी, क्या लग जाएगा हमारा कॉट कितनी डिग्री 60। तो बी सी कितना है हमारा नहीं दे रखा है। ए बी को इधर ला के मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा। ए बी कितना है 28.5 इंटू कॉस 60। कॉस 60 क्या होता था tan 60 का रेसिप्रोकल, tan 60 मीन्स 1/√3, तो उसका रेसिप्रोकल करें कितना आ जाएगा √3।
देखो एक बार कितना है हमारा ये cot 60 और cot 60 का cot 60 किसका है tan 60 क्या होता है √3 सॉरी गलत क्या है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/√3 तो BC फाइनली हमारी क्या आ गई √3। अब हम क्या निकालेंगे BD, उसके लिए कौन सी राइट ट्रायंगल लेंगे ABD इन राइट ट्रायंगल ABD, ये निकालेंगे बेटा हम BD बाई में AB, रेशियो फिर से हमारा लग गया सेम वही cot, बट अब कितने डिग्री 30 डिग्री। BD को फाइंड आउट करना है हमने, AB को इधर ले आते हैं, AB 28.5 मल्टीप्लाई में cot 30 बेटा कितना होता है tan 30 का रेसिप्रोकल, tan 30 क्या है √3 1/√3, रेसिप्रोकल करें कितना आएगा √3। ठीक है, तो अब निकालते हैं डिस्टेंस ट्रैवल बाय गर्ल, क्या करेंगे BD में से BC को भी माइनस कर दे। BD कितना आया हमारा 28.5 माइनस 28.5 इंटू 1/√3, इसको रैशनलाइज कर दो यहीं कहीं 28.5 माइनस 28.5 बाई में 3 रैशनलाइज करने पे आ जाएगा। कॉमन ले लो या एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेते हैं हम या कॉमन ले लो, चलो बेटा पहले वो ज़्यादा ईजी रहेगा। 28.5 √3 हमने क्या ले लिया कॉमन, यहाँ क्या रह गया 1 माइनस 1/3, ये थोड़ा सिंपल बनेगा। 28.5 √3 इंटू 3 1 जा 3 माइनस 1 2/3, 3 से कट कर देंगे बेटा हमारा 3 9 जा 27, 3 5 जा 9 5 जा 15 इंटू √3 मल्टीप्लाई 2, तो फाइनली क्या आ गया 19/3 मीटर। तो गर्ल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की यहाँ से यहाँ तक 19/3 मीटर। तो आज आपने 1 से लेकर के क्वेश्चन 1 से लेकर के 6 तक ट्राई करने हैं और इन्हीं का होमवर्क करके भेजना, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से आगे हम कल करेंगे।